जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने शाम से की थी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी विंटर जा चुका है, यानी कि ठंड जा चुकी है। वैसे बहुत सारी जगहों पे बहुत जल्दी चली गई थी, बट गांव में अभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, मीडियम में चल रहा है। तो अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि देखो मैंने विंटर का कितना कलेक्शन रख रखा है। मुझे कितना ज़्यादा मतलब एक बार निकालना होता है। जैसे सभी के घरों में भी ये काम हो रहा होगा, जिन लोगों ने मतलब भाई सभी के पास ठंड है, सभी को लगती है, तो सब लोग ये काम करेंगे। तो अभी देखो ये बॉक्स पे जो कपड़े थे ना, वो धुलने वाले कपड़े रख रखे थे। और यहाँ पे बॉक्स देख रहे हैं, इसमें भी पार्सल आया हुआ है ये, तो यहाँ पे रख रखा है मैंने। और यहाँ पे आपने देखा बच्चों का बहुत सारा कपड़ा था, और हमारा भी बहुत सारा ठंड का कपड़ा है। तो मैं इसमें ना साथ साथ थोड़े घर के भी कपड़े हैं। तो बस ठंड का जो मौसम है वो चला गया है, तो इन कपड़ों को भी इनकी जगह रखने का टाइम आ चुका है। कपड़े हो, कंबल हो, चादर हो, रजाई हो, जो भी है सारी चीज़ें हमें साफ़ करनी है और रखनी है। और यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, और हस्बैंड जी भी मेरी मदद कर रहे हैं। और यहाँ बच्चे देखो बीच बीच में ना लेके अपना होमवर्क आ रहे हैं दिखाने के लिए। तो यहाँ पे बस जल्दी जल्दी से ठंडी के कपड़ों को अलग, घर के कपड़ों को अलग। और बहुत सारे ठंडी के कपड़े हो जाते हैं यार, मतलब बच्चों के 3-3 4-4 सेट घर पहनने वाले। नए वाले की तो बात ही छोड़ो, नए तो मैंने कितने दिन पहले ही रख रखे थे, पर घर पे भी जो चल रहे थे वो घर पे मतलब रखा मैंने। तो यहाँ पे देखो अब मैं पैक कर रही हूँ। मैंने जो घर के कपड़े थे वो अलमारी में डाले, और बाकी ठंड वाले जितने कपड़े हैं, स्वेटर हैं, जो भी हैं, सब कुछ रख रही हूँ। और ये सभी लोग कर रहे होंगे इस वक्त, मुझे पता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रखना ही है इसको। एक बार धुला, अब निकालेंगे, फिर उसको धूप दिखाओ, फिर 2 दिन बाद धुलो, फिर तब बच्चों को पहनाओ। तो अभी तो ये रनिंग का काम है, तो यहाँ अभी हो रहा है। और अब मैंने सारी चीज़ों को पैक कर दिया, पूरा एक थैला तैयार हो गया था। उसके बाद सारे कपड़ों में से जो मतलब हो जाता है ना, रह जाता है इनमें, जो निरमा वगैरह में हम डाल करके धुले रहते हैं, या फिर डाले रहो बाहर सूखने के लिए, तो धूल मिट्टी सी थोड़ी बहुत जो आ जाती है, तो झाड़ झाड़ के कपड़े जब अपन फोल्ड करते हैं तो बहुत सारे कचड़े हो जाते हैं। तो फिर मैं यहाँ झाड़ू वाड़ू लगाने लग गई। बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही झाड़ू पोछा करके काम ख़त्म किया, तो जैसे मैंने दिखाया कि पार्सल में पंखा रखा हुआ था, तो हमने बुलाया था पंखे वाले ये देखो ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं, तो हमने बुलाया था पंखे लगाने वाले भैया को। तो यहाँ आंगन में 2 पंखे आए हुए थे ऑर्डर पे, मतलब जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाया था। तो दोनों पंखे इसमें लग गए, और आंगन में जो एक सिंगल पंखा था वो हमने इस कमरे में लगवा दिया। तो कुछ इस तरह से घर में भी काम चालू ही है, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया है कि बहुत सारे काम हो रहे हैं। हाँ, काम क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी, जब मैं इन सारे कामों की। वैसे तो मैं ये आंगन वाला जल्दी आज ही साफ़ करूंगी, बाकी और चीज़ों की जब सफाई वगैरह करूंगी मैं, तब आपको बताऊंगी कि ये सारे काम हो क्यों रहे हैं। और साथ साथ ये वाला काम भी सभी के घरों में हो चुका होगा लगभग लगभग, और जिनके यहाँ नहीं हो रहा वो मेरी तरह से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये अचारी मसाला है। आप देख के ही समझ चुके होंगे कि मेथी है और कलौंजी है, इनको भून के पीसा, और सौंफ पीसा, और जो है धनिया वगैरह मैंने पहले पीस रखा था, और लहसुन पीसा। ये हमारा जो लाल वाली मिर्ची है ना, उसका मसाला रेडी हो रहा था, मम्मी उसको भर रही थी। और उसके बाद यहाँ पे हमने बाहर जो है खाना बनाने का, मतलब जो है अभी सबके यहाँ गैस खत्म हो रहा है, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ सीन नहीं था गैस खत्म होने वाला। बट हाँ, हम थोड़ा चूल्हे पे ऐसे बाहर बना रहे थे। और ये जो हमारा अभी नया नया बनाया, प्लस्तर कराया हमने, बस यहीं पे हम ऐसे बैठ करके बाहर मम्मी रोटी बना रही है, क्योंकि चूल्हे पे रोटी बनाना मुझे आती नहीं है। मतलब मैं इस पे ना सेक नहीं पाती हूँ, बेलने को तो बेल लूँगी पर सेक नहीं पाती। तो यहाँ पे हमने खाना वाना खाया, फिर सुबह यहाँ नहा धो करके मस्त किसी मतलब जो है मुझे कुछ काम था तो मैं मंदिर चली गई। यहाँ पे मैं, मम्मी और अमन भैया, शिवा और ये 3, हम 4-5 लोग गए थे। जीवा गई थी स्कूल, तो यहाँ पे हम मंदिर पहुँचे। और मंडे का दिन है तो ज़ाहिर-सी बात है भीड़ कम होती है, सैटरडे को यहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हम यहाँ पहुँचे और हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा की, क्योंकि मंदिर मतलब भीड़ कम थी, जगह ज़्यादा थी, तो आराम से सारी चीज़ों को हमने अरेंज किया, अच्छे से पूजा की, दिया बत्ती जो भी होता है यहाँ पे हमने किया। और यहाँ पे देखो एक भैया है ना बगल में थे, मैं सोच रही थी मैं और ये साथ में चढ़ा लेंगे, बट सबका चांस नहीं हो पाता ना, तो हम लोग कोई बात नहीं, जैसे तैसे हम सब चढ़ा रहे। मैं सोच रही थी हम सब चढ़ा लें। तो यहाँ पे मैंने शिवा से भी चढ़वाया, फिर मम्मी ने जल चढ़ाया, फिर मैंने इनको भी बुलाया कि आप भी आकर के जल चढ़ा लीजिए। इस तरह से हम सारे लोगों ने जल चढ़ाया। और ये देखो इसकी पूजा जो है मतलब ये पहले ही चालू हो जाती है, जैसे ही पूजा मतलब ये जल वगैरह मैं इसके डलवा देती हूँ ना,
तो ये पहले ही चालू हो जाती है फेरे लगाना, तो इसकी तो अपनी अलग ही चल रही है। और उसके बाद अब मैं मम्मी और पापा के ठंड के कपड़ों को सेटल कर रही हूँ। मेरे तो हो गए थे, मेरे बच्चों के हो गए थे, अब मम्मी की बारी थी, मम्मी और पापा की। तो मैंने सोचा था मैं ऐसे जगह रखूँ, ऐसा रखूँ कि मम्मी पापा एक साथ मतलब सारी चीज़ें पा सके, अगर मैं ना भी मौके पे रहूँ तो भी। तो यहाँ पे देखो मैं अपनी सासू माँ का पिटारा खोलने जा रही हूँ, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे कपड़ों को ना ऐसे, मतलब अभी शादी सीजन चल ही रहा था तो बहुत सारी शादियाँ थी, तो मम्मी ने सारे कपड़ों को पहन पहन के जैसे तैसे जो भी यहाँ वहाँ रखा जा रहा था, तो मैंने आज सारे ही कपड़े इनके निकाले और जो भी नए वाले थे सबको इनके बक्से में डाल दिया, क्योंकि मतलब जब मैं ही रखूँगी तो और कौन रखेगा, मैं ही रखूँगी। तो बस मैंने यहाँ सारा अरेंज कर दिया इनका। उसके बाद फिर मैंने बड़े वाले बक्से को खोला है, उसमें से बहुत सारे कपड़े थे, मैंने बहुत सारे कपड़ों को निकाला, फ़ोल्ड किया, रखा। यहाँ पे तो वैसे ही आप एक ही साड़ी देखेंगे, लेकिन हाँ, मैंने रखने का काम बहुत किया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो मैं पूरा वीडियो व्लॉग में नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं पूरा मैस मैंने क्लियर कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे अब थोड़ा बहुत मतलब जो भी बचा-खुचा काम था वो सब की, इसमें से मैंने 3 तकिए निकाले हैं बक्से में से, जिसमें अभी हम लोग कवर वगैरह लगा के उसको अच्छे से करेंगे, क्योंकि अभी घर में जो फंक्शन होने वाला है उसमें सभी मेहमान आएंगे तो लगेगा ना काम इन चीज़ों का। और यहाँ पे अमन भैया का था बर्थडे, तो उसका भी छोटा सा सेलिब्रेशन हो रहा है, तो मेरे लिए आया था लौंग लता जो मुझे बहुत पसंद है, बाकी सभी के लिए समोसा आया हुआ था। तो यहाँ अमन भैया रेडी हो गए और मम्मी ने उनकी आरती की, टीका लगाया। और शिवा को आप देख ही सकते हैं कि ये भाई किसी का भी बर्थडे हो ये साथ में रहेगी, अपना टीका वगैरह ये लगवाएगी ज़रूर। तो यहाँ पे इसका भी कार्यक्रम चालू था। फिर देखो सारे ही बच्चे जितने छोटे थे अमन भैया के साथ, ये होता है बड़े बच्चों के साथ, बड़े बच्चे बोल नहीं पाते तो सारे छोटे बच्चे साथ में खड़े होके उनके साथ केक करते। फिर मैंने यहाँ प्लेटिंग की, जो भी हमारे ने बुलाए थे 1-2 लोगों को जिनको भी, तो यहाँ पे समोसा और खस्ता कचौरी और केक का हम लोग ने सबको नाश्ता कराया। उसके बाद घर में उन्हीं के बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए यहाँ बनाया है हमने मटर पनीर, और यहाँ पे मैं तलने जा रही हूँ अब गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो यहाँ पे आप लोग मेरा पूड़ी बनाने का तरीका भी देख सकते हैं। मैं पहले ना पूड़ियाँ ऐसे बेल के रख लेती हूँ क्योंकि अकेले बेलना छानना होता है तो नहीं हो पाता ना, तो थोड़ा बहुत हस्बैंड जी मदद कर रहे थे क्योंकि वो सब्ज़ी बनाने का कर रहे थे। तभी मैं पूड़ियाँ तलने जा रही थी, जो कि मैंने आराम से बेल के रख ली, और ये देखो सब्ज़ी ये बना रहे थे। तो चलो भाई साहब, ऐसे करते कराते हमारा तो काम हो जाता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना प्यार बनाए रखें, बाय।